Welcome to Superfast Study with Vishal Raj. हेलो दोस्तों, की हाल चाल सब बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट स्टडी विद विशाल राज। दोस्तों आज हम आपको लेकर आए हैं नए क्लास, जहां पर बात करेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक की। तो सभी लोग जल्दी इस क्लास में आ जाइए और अपने सभी दोस्तों को जल्दी शेयर कर दो, तो क्लास को स्टार्ट किया जाए। और सभी दोस्तों गुड इवनिंग। सब लोग जल्दी इस क्लास में आ जाइए तो क्लास को जो है स्टार्ट किया जाए। जल्दी करिए, जल्दी अपने सभी दोस्तों को शेयर करिए ताकि क्लास को जो है स्टार्ट किया जाए और फिर आगे आज पढ़ा जाए नया टॉपिक। जैसा कि आपको पता है, हम लोग डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जो कि एग्ज़ाम में आता है, और वो कहीं ना कहीं हर साल पिछले 10 सालों में पूछा गया क्वेश्चन है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सभी लोग क्लास में जल्दी से आ जाइए तो क्लास को स्टार्ट किया जाए। तो इस क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन साथ जो आपको रिजॉन बनाएगा। तो आप लोग ध्यान सुनिएगा और अपने जहन में उतार लीजिएगा। दोस्तों आप लोग ध्यान सुनिएगा। ना, नहीं, नेवर। ना, नहीं, नेवर, जब तक ये शब्द आप कान में नहीं घुसते हैं तब तक सारी चीज़ें आसान लगती हैं। ना, नहीं, नेवर, जब तक ये शब्द आप कान में नहीं घुसते हैं सब चीज़ क्या लगता है? आसान। जैसे भी आप कोई काम करना स्टार्ट करते हो, फलाने कहेंगे, वो कहेंगे, ये नहीं कर पाओगी, वो नहीं हो पाएगा। तो जब तक आप ये चीज़ नहीं सुनते हो ना, सब कुछ आसान लगता है, और सुन लिए तो कठिन लगेगा, है ना। तो ये शब्द ऐसे हैं जो आपको चीज़ों को क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा कठिन करते हैं, आसान नहीं होने देते। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको ना, नहीं, नेवर ये सब सुनना ही नहीं, बस अपने काम में मस्त होके करते हुए चले जाना है बस, ठीक है। इसी मोटिवेशन इस क्लास को स्टार्ट करते, सब लोग क्लास में आ जाइए तो क्लास को स्टार्ट किया जाए। तो आज हम लोग पढ़ने वाले दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, जो कि है ओम का नियम। तो दोस्तों जल्दी से हेडिंग कर लो आप लोग, ओम का नियम, ओम्स लॉ, ठीक है। हेडिंग बनाना है आपको, ओम का नियम, ओम का नियम, ओम्स लॉ। अब देखो ओम कौन है? ओम है वैज्ञानिक। तो उन्हीं के नियम के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये बात ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो हेडिंग बना लो जल्दी से, ओम का नियम, ओम्स लॉ, ओम का नियम। तो देखिए, अब जो ये ओम है कौन और इनका नाम क्या है? तो इनका पूरा नाम है, ये जर्मन वैज्ञानिक है, जर्मनी साइंटिस्ट हैं। तो जर्मन कंट्री के वैज्ञानिक, इनका पूरा नाम क्या है? डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम। सन 1826 के बाद उन्होंने क्या बताया? एक नियम दिया, जो कि नियम बहुत जगह लागू होता है, और वो नियम जो है वही चीज़ इसको जानना है, वही आपको समझना है, ठीक है। तो थोड़ा सा इनके बारे में लिख लेते हैं। तो लिखेंगे जर्मन वैज्ञानिक डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम ने सन 1826 में एक नियम दिया जिसे ओम का नियम कहते हैं, तो ये तो उनके बारे में था जो हमने बताया, ठीक है। ओम का नियम कहते हैं। आपको ये बात ध्यान रखना है कि डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम ने क्या किया? एक नियम दिया कि इसके चालक के संबंध में बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया, निष्कर्ष निकाला, फिर वहाँ से रिलेशन बताया प्रतिरोध और धारा के बीच, और वही नियम दोस्तों कहलाता है ओम का नियम। तो हमने कहा जर्मन वैज्ञानिक या जर्मनी देश के वैज्ञानिक या जर्मन कंट्री के वैज्ञानिक डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम ने सन 1826 में एक नियम दिया जिसे ओम का नियम कहते हैं। इतना नोट करने के बाद अब जो लिखने चल रहे हैं ना दोस्तों, आपको ये याद रखना अच्छे से। ये तो हमने उनके बारे में थोड़ा सा बताया ताकि आपको जानकारी हो जाए कि हाँ इस देश के वैज्ञानिक है और इन्होंने ये बताया था, ठीक है। तो इतना पहले आप नोट कर लीजिए, फिर इस नियम की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने ये कहा कि कोई भी चालक है, मान लो कोई चालक है, कंडक्टर है, उसकी भौतिक अवस्था जैसे ताप है, दाब है, वेग है आदि को रोक दें, स्थिर कर दें,
तो उस कंडीशन में होता क्या है, जो धारा है ना दोस्तों वो विभवांतर के समानुपाती होता है। मतलब धारा का मान बढ़ाएंगे तो विभवांतर भी बढ़ेगा, और अगर धारा कम करेंगे तो विभवांतर भी कम होगा। ठीक है, तो लिखते हैं ओम के नियम अनुसार, ओम के नियम अनुसार ठीक है, नियम अनुसार किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब, वेग आदि स्थिर की जाए तो, या स्थिर करने पर, या नियत करने पर, स्थिर करने पर, ठीक है, विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होता है। तो करेंगे क्या, इसमें इन्होंने ये बताया कि कोई भी जो है चालक है, अगर उसकी भौतिक अवस्था ताप दाब आदि को स्थिर कर दें या नियत करने पर विभवांतर क्या होता है, धारा के समानुपाती होता है। इतना दोस्तों नोट कर लीजिए यहाँ तक का। ठीक है, यहाँ तक लिख लीजिए पूरा का पूरा, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर इसके फॉर्मूले की बात करेंगे। ठीक है, तो एक बार रिपीट करते हैं, ध्यान सुनिएगा। तो बात है आज से लगभग मान के चलो लगभग 100 साल होने वाले हैं। तो 100 साल जो है पहले की बात है, मतलब 200 साल, क्योंकि 1800 की बात है ना 1900, तो 200 साल पहले की बात है लगभग। ठीक है, तो होता कि एक साइंटिस्ट जर्मनी देश के, तो उनका नाम है डॉक्टर जॉर्ज साइमन। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया बहुत सारा चालक पर, प्रतिरोध पर, उस पर वैल्यू निकाला, मान निकाला। एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने ये बताया कि अगर कोई चालक है उसकी भौतिक अवस्था जैसे ताप दाब वेग आदि को स्थिर या नियत कर दें तो विभवांतर जो है धारा के समानुपाती होता है। मतलब विभवांतर का मान बढ़ाएंगे धारा भी बढ़ेगा, अगर धारा का मान कम करेंगे तो एक का कम करते हैं घट जाएगा एक का। ठीक है, ये बात ध्यान करें। तो इतना कर लीजिए, इतना नोट करिए, फिर इसका फॉर्मूला बताते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया होगा। तो अगर दोस्तों यहाँ तक लिख चुके हो तो हम आगे चलें फिर। ठीक है, इसको अगर कर लिए हो तो आगे चलें। हो गया यहाँ तक का। तो जर्मन वैज्ञानिक डॉक्टर जॉर्ज साइमन ने सन 1826 में एक नियम दिया जिसे ओम का नियम कहते हैं। तो इसके उनके अनुसार है कि किसी चालक की भौतिक अवस्था ताप दाब वेग आदि को नियत कर दे, स्थिर कर दे, तो विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आते हैं इनके फार्मूले पर। ये तो हमने बता दिया इसका हिंदी और ये लिखवा दिया। अब बात करेंगे इसके फार्मूले की और फिर इसको समझाते हैं। तो दोस्तों बोला गया है, कहा था विभवांतर क्या होता है, धारा के समानुपाती। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला लिखना है अर्थात करके, अर्थात V प्रोपोर्शनल I, V समानुपाती I। इसका मतलब है कि दोस्तों, इसका मतलब ये है कि विभवांतर धारा के समानुपाती। अगर धारा का मान बढ़ेगा तो V का मान भी बढ़ेगा, इसका मान कम होगा तो ये भी कम होगा। ठीक है, जैसे अगर एग्जाम्पल लो छोटा समझने के लिए, मान लो कोई बैटरी है छोटा सा, तो उसमें होता क्या, कम करंट है तो उसका वोल्टेज भी कम होगा। अगर बड़ा सा बैटरी लेंगे तो उसका वोल्टेज ज़्यादा, धारा भी ज़्यादा देगा, है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो विभवांतर क्या, धारा के समानुपाती। अब जैसे ही चिन्ह को हटाएंगे तो समझ लो दो लोगों में हो गया मैटर, लफड़ा हो गया है, झगड़ा हो गया है। इनको हटाने पर एक तीसरा व्यक्ति आएगा जो कि होगा क्या, कांस्टेंट नियतांक होता है। इनको जैसे ही हटाएंगे बराबर सिंबल लाएंगे, यहाँ पर मिलेगा R और I तो है ही। तो अगर R का मान निकालना चाहे तो इसको इधर भेजेंगे, इधर किसमें, ये गुणे में, इधर आएगा भाग में, तो मिलेगा V/I बराबर R।
ऐसे नहीं अच्छा लग रहा, हम चाहते इसको सीधा लिख दें, तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों सीधा R बराबर V अपान आई। क्या मिलेगा? R बराबर V अपान आई। अब कहोगे सर यहाँ पर R क्या है, तो R यहाँ पर है रेजिस्टेंस, बोले तो प्रतिरोध, और यहाँ पर भी विभवांतर है, I विद्युत धारा है। तो इतना जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है, यहाँ तक का नोट करिए, फिर इसका हिंदी लिखते हैं, और फिर इसके आगे चाहे तो आप लिख लीजिए साइड में कि यहाँ R एक समानुपाती नियतांक है जिसे चालक का विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक लिख लीजिए। तो यहाँ पर R क्या है? एक समानुपाती नियतांक है, एक कांस्टेंट है, जिसे क्या बोलते हैं? जिसे चालक का विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। मतलब यहाँ पर है ये R मीन्स रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग कहते हैं, ध्यान रखना, विद्युत प्रतिरोध। तो जल्दी से फटाफट आप लोग क्या करो दोस्तों, यहाँ तक जल्दी से नोट कर लो और इसको लिख लो पूरा। ठीक है, यहाँ तक कर लीजिए। तो यहाँ से एक बार और रिपीट करते हैं, सुन लीजिए आप लोग। V है और I है, V मतलब विभवांतर, I मतलब धारा, और ये है समानुपाती चिन्ह। अगर I का मान बढ़ेगा दोस्तों तो V का मान भी बढ़ेगा, कहेगा अगर तुम बढ़ रहे हो तो मैं भी बढ़ूंगा, तुम घटोगे तो मैं भी घटूंगा। ठीक है, और यहाँ पर जैसे ही चिन्ह हटाएंगे तो आएगा एक नियतांक R आया जो कि, और I। अब अगर R का मान निकालते इधर गुणे में, इधर जाएगा भाग में, तो मिलेगा V अपान आई इक्वल टू R। R बराबर सीधा लिखेंगे तो मिलेगा V अपान आई। अब हमने कहा यहाँ पर जो R है एक समानुपाती नियतांक है जिसे चालक का विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो इतना जल्दी से लिख लो, फिर हम बढ़ें इसके आगे, और इसका डेरिवेशन भी करना है, कैसे इसका उत्पत्ति होता है वो भी दोस्तों हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इतना काम जो है कर लीजिए आप लोग। चलिए अब इसको हटाते हैं, आप लोग लिख चुके होंगे। ठीक है, तो अब बढ़ रहे हैं आगे। अगर आपको इनका जो है डायग्राम बनाने का मन करे और साथ में एक फॉर्मूला लिखने का मन करे तो वो भी कर सकते हो। डायग्राम एक बना दे रहे हैं, ध्यान से देख के आपको डायग्राम बना लेना है, और आपको इनके बारे में थोड़ा सा लिख भी लेना है। तो मान लो दोस्तों यहाँ पर P है, P का मतलब आप जान लो यहाँ पर कोई चालक है। आप कुछ भी यहाँ रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, P A क्यों कुछ भी रख दो। यहाँ पर आपका V होता है, इस वाले जो आपको इधर x अक्ष है, x अक्ष इसको कहते हैं, और इसको दोस्तों y अक्ष कहते हैं। तो x अक्ष की तरफ होता है आपका I धारा, जिसको धारा कहते हैं, विद्युत धारा। और जबकि दोस्तों ये जो है इधर है विभवांतर, तो ये इनका ग्राफ होता है जो कि आपको बना लेना, और यहाँ पर एक एंगल बनता है जिसको थीटा एंगल बोलते हैं, और ये आपको ग्राफ बना लेना है। साथ में अगर फॉर्मूला लिखने का मन करे तो आप लिख सकते हो tan phi इक्वल टू V अपान आई, tan phi इक्वल टू V अपान आई। ठीक है, क्योंकि टन का फॉर्मूला क्या होता है तो सभी को पता है, लंब बटे आधार होता है। तो लंब का वैल्यू ये हो गया, आधार ये, तो मिल गया tan phi, या फिर tan थीटा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर अगर phi रखो phi, यहाँ पर थीटा कर लो, तो हमने थीटा माना है, tan थीटा इक्वल टू V अपान आई। अगर phi हो तो phi आ जाता, कर लीजिए इतना कि tan थीटा और V इक्वल V अपान में आई।
ठीक है, ग्राफ बना के जल्दी से फॉर्मूला लिख लीजिए। फिर बढ़ते हैं, इनके नियम को उत्पत्ति करते हैं, कैसे इनका नियम का उत्पत्ति होगा, डेरिवेशन होगा दोस्तों, वो चीज़ देखेंगे। ठीक है, तो जल्दी से नकल लीजिए। ठीक है, इतना बना लीजिए। तो इनके डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। हो गया दोस्तों, ग्राफ तो बन गया होगा। ग्राफ एक लाइन आपको इधर खींचना है, एक इधर खींचना है, थीटा लेना है, पी चालक है और आई धारा और वी विभवांतर। चलिए अब इसको हटा देते, बन चुका होगा, हमने टाइम दिया था बनाने के लिए, और ये भी हो गया होगा। अब अगला हेडिंग बनाइए, ओम के नियम का निगमन। कैसे इनका निगमन होगा वो देखेंगे हम लोग यहाँ पर। ठीक है, तो दोस्तों कर लेना है हेडिंग, ओम के नियम का, ओम के नियम का निगमन या उत्पत्ति। ओम के नियम का निगमन या फिर उत्पत्ति, इंग्लिश लिख लो, डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ, डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, ओम के नियम का निगमन करने वाले हैं यहाँ पर। तो ये दोस्तों आपको हेडिंग जल्दी से बना लेना है। ठीक है, ओम के नियम का निगमन, और फिर इसका निगमन हम लोग करते हैं। चलिए हो गया होगा इतना। तो लिखेंगे दोस्तों, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, हमने इसके पहले एक टॉपिक पढ़ाया था, उस टॉपिक का नाम था अनुगमन वेग और विद्युत धारा में, या विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध। तो लिखेंगे हम जानते हैं कि I बराबर होता है, I बराबर NEVDA। इसको दोस्तों बना लो समीकरण 1, इतना काम जल्दी से कर लो। I बराबर NEVDA। अब आगे आपको लिखना है VD बराबर, देखो एक फॉर्मूला होता है अनुगमन वेग और श्रांतिकाल में संबंध, जो कि मिलता है VD इक्वल टू EV/ml इंटू टाउ। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लिख रहे हैं, ध्यान से देखना, VD इक्वल टू मिलेगा EV/ml और यहाँ पर इंटू में टाउ। तो ये मान यहाँ पर रखेंगे, तो लिखेंगे VD का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 में VD का मान, ये मान हम लोग यहाँ VD के साथ रखेंगे, जो कि इतना मान हमको VD का मिला है। और इस हेडिंग का नाम दोस्तों अनुगमन वेग और श्रांतिकाल में रिलेशन में ये फॉर्मूला आपको मिलता है। तो EV/ml, ये ध्यान रखना, यहाँ पर m है और ये l है और इंटू पे टाउ है। टाउ को श्रांतिकाल कहते हैं, E इलेक्ट्रॉन है, V आपका विभव है और m आपका मास है, द्रव्यमान, और l इसकी लंबाई, ये बात ध्यान रखना। तो VD का मान रख रहे हैं, VD का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो रखेंगे मिलेगा I बराबर NE, VD जो है रखेंगे EV और अपान ml। ठीक है, और इंटू में दोस्तों टाउ है, तो टाउ भी रखेंगे, टाउ, और VD हो गया, तो A बचा होगा, तो A भी इस साइड में लिख लेंगे। ठीक है, ऐसे A भी क्या करेंगे दोस्तों, साइड में ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, बात ध्यान रखना इतना, तो इतना हम लोग कर लेंगे। तो यहाँ तक जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। फिर इसके आगे साइड में जो है, यहाँ नीचे दिख रहा होगा ना आप लोगों को, नीचे दिख रहा होगा,
ठीक है, दिख रहा है यहाँ तक का। तो अब इसका आगे कर लेते हैं, इसको हल करते हैं आगे। तो देखिए इसको आगे कैसे हल करेंगे। देखो हमारा टारगेट क्या है, हमको लाना है आर बराबर वी अपन आई। आर था नियतांक कांस्टेंट और वी अपन आई क्या था दोस्तों, वो था आपका जो कि वी विभवांतर और आई धारा है, वो हमको फाइंड करना है इन्हीं फॉर्मूले से, इन्हीं से। तो वी और आई लाना है हमको, वी अपन आई लाना, मतलब हमको टारगेट करना है वी को और आई को। तो ये सारे वैल्यू को ना एक साथ पूरा ओपन करके बनाते हैं, तो मिलेगा क्या, आई बराबर ई और ई का गुणा कर लेंगे, मिलेगा ई स्क्वायर, ठीक है, एन ई स्क्वायर। बचे क्या दोस्तों, वी बचेगा, तो लिखेंगे वी और अपान में एम एल और इंटू में ए टाउ या फिर टाउ ए। अब करना कि हमको वी अपान आई चाहिए, तो ये मान इधर किस में है, दिख रहा है ना भाग में, इधर भेजेंगे गुणे में जाएगा, तो मिलेगा आई इंटू एम और ये एल है, तो लिखेंगे एल बराबर एन ई स्क्वायर वी और टाउ ए। हमारा टारगेट है कि ये सारे वैल्यू इधर आ जाए, तो ये आपका किस में, वी के साथ गुणे में है, इसको इधर भेजेंगे, मिलेगा आई एम एल अपान में मिलेगा एन ई स्क्वायर और साथ में टाउ ए बराबर वी मिलेगा। लाना क्या दोस्तों, हमको वी अपान आई चाहिए, टारगेट है, तो आई इधर किस में है, गुणे में, इधर ले जाएंगे किस में जाएगा, भाग में, तो मिलेगा इधर एम एल अपान एन ई स्क्वायर टाउ ए बराबर वी, इधर ये गुणे में था, इधर ले जा रहे हैं तो भाग में जाएगा, मिलेगा आई। तो क्या वी अपान आई आ गया क्या, अगर ये आ गया ना दोस्तों, इस वाले को जो आपको दिख रहा है ना, इसको मान लो नियतांक है, क्या है, नियतांक है, इसको नियतांक कांस्टेंट मान लो। तो हम लोग कहेंगे आर बराबर या फिर नियतांक बराबर लिख लेंगे ऐसे, एम एल अपान एन ई, नीचे नहीं दिख रहा क्या, चलो इसको जो है रहने देते हैं, पहले आप इतना नोट कर लो फिर समझा देते हैं, इतना पहले लिख लो फिर बता देते हैं। इसके बाद सिर्फ 2 स्टेप और होना है, उसके बाद इसका आंसर आ जाएगा ओम के नियम का। तो इतना पहले लिख लीजिए, फिर एक बार पूरा रिपीट करते हैं पहले यहाँ तक का, ताकि आपको समझ में आ जाए, फिर जो है इसके आगे फिर से बढ़ते हैं, ठीक है। तो पहले इतना काम कर लीजिए आप लोग, बाकी भी मैं सबका नाम एक बार फिर से लिख दूंगा, आपको नाम भी पता होना चाहिए कि कहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। चलिए यहाँ तक हुआ, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं पूरा। तो हमने कहा हम जानते हैं कि विद्युत धारा और अनुगमन वेग के संबंध का फॉर्मूला आई और एन ई वी डी ए होता है, समीकरण 1 बनाया। वी डी का मान हम निकाल लिए, वी डी का मान मिला ई वी अपान एम एल टाउ, ठीक है। और यहाँ पर वी डी का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो वी डी इधर रख दिया ई वी अपान एम एल, बाकी सेम फार्मूला ये और सेम फार्मूला इधर का ये, और टाउ था, टाउ आगे ए है, ए साइड में इधर आ गया। फिर हमने कहा इधर जो वैल्यू दिख रहा है इधर एम एल, इसको इधर ले जाओ, तो हमने इधर क्या कर दिया, इसको ओपन किया, तो ई और ई 2 बार है, तो यहाँ मिल गया ई स्क्वायर, तो मिल गया आई बराबर एन ई स्क्वायर वी अपान एम एल टाउ ए। हमने कहा एम एल किस में है, भाग में, इधर ले जाओ पूरे में, तो यहाँ पे मिलेगा आई एम एल, ठीक है। फिर हुआ क्या, बराबर एन ई स्क्वायर वी और टाउ ए। हमने कहा अब ये जो वैल्यू दिख रहा है टाउ ए और ये इधर ले जाओ, भाग में जाएगा, तो यहाँ पर मिलेगा आई एम एल अपान में एन ई स्क्वायर टाउ ए इक्वल टू वी। हमने कहा जो भी वैल्यू यहाँ पर मिला है इसको इधर ले लो पूरा और यहाँ पर आई को उधर भेज दो, तो आई जब इधर भेजेंगे मिलेगा वी अपान आई और ये वैल्यू, ठीक है। अब इतने दोस्तों मान लेंगे नियतांक, सबका नाम ही बता दे रहे, सुन लीजिए नाम। एम है द्रव्यमान, एल है लंबाई, एन है इलेक्ट्रॉन संख्या, ई है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा, टाउ है स्थिरांककाल और ए है दोस्तों ध्यान रखना क्षेत्रफल, वी है विभवांतर और आई है धारा। इन सबका नाम है, ध्यान रखना। चलो इधर वाला हटा रहे हैं और आगे बताते हैं। तुमने समझा दिया है और एक बार रिपीट कर लेते हैं इसके आगे। अब करना क्या दोस्तों, अब इसके आगे इसको हमने मान लिया नियतांक, इतने क्या मान लेंगे, नियतांक मान लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे यदि एम एल अपान एन ई स्क्वायर टाउ ए बराबर नियतांक या फिर कोष्टक में आर मान रहे हैं, नियतांक मान ले रहे हैं, हो तो
तो इसकी यहाँ वैल्यू आ जाएगा, मिलेगा आर। आर मतलब क्या, इसका नियतांक है, तो हमने लिख दिया आर बराबर वी अपान आई। तो रख दिया क्या दोस्तों, वी अपान आई कहाँ पर, यहाँ पर। इसकी जगह क्या रख दिया, आर के बराबर है तो हमने आर रख दिया। लिखेंगे यही ओम का नियम है। फलाने क्या है, ये नियम है, ठीक है, ओम का नियम है, ठीक है, ओम का क्या है, ये नियम है। कर लीजिए। देखो इतनों को हमने मान लिया नियतांक कांस्टेंट मान लिया, तो यहाँ पर आ गया आर और वी अपान आई। हमने कहा यही ओम का नियम है। ये इसका डेरिवेशन होता है, उत्पत्ति होता है, पूरा हमने आपको बता दिया ओम का नियम क्या है, साथ में डेरिवेशन करा दिया। तो इतना दोस्तों जल्दी से नोट कर लो। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक जल्दी से हल कर लीजिए, फिर जो इसके आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है, इसके आगे फिर चलते हैं। तो एक बार यहाँ से हम फिर बता दे रहे हैं, हमने इतने को मान लिया नियतांक, तो यहाँ पर रख दिया आर, तो आर बराबर मिल गया क्या, वी अपान आई है, तो वी अपान आई आ गया। यही क्या है, ओम का नियम है, ठीक है। तो हम लोग जो है ओम का नियम और उसका डेरिवेशन जो है उत्पत्ति कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं अगले हेडिंग की तरफ। ये सब हटा रहे हैं, हो गया होगा, लिख चुके होंगे आप लोग। तो दोस्तों अगला हेडिंग जो है ना, वो है ओमीय तथा अनोमीय चालक या प्रतिरोध। इसको भी पढ़ लो इसी के साथ, क्योंकि एग्जाम में एक बार पूछा था कि ओम का नियम क्या है। 2023 वाले एग्जाम में कहा था कि ओम का नियम क्या है तथा ओमीय और अनोमीय चालक या प्रतिरोध किसे कहते हैं, वो भी आप परिभाषित कीजिए। तो दोस्तों आपको यहाँ पर हेडिंग कर लेना है, पहले क्या हेडिंग करना है, ओमीय चालक या ओमीय प्रतिरोध। तो अगर आ जाता है, आपको मिल जाता है कभी ओमीय चालक या परिपथ या प्रतिरोध, तो आपको तुरंत निपटा देना है, तुरंत ख़त्म कर देना है, बस बहुत आसान है, ठीक है। तो हेडिंग करना ओम का चालक, ओमीय चालक या परिपथ या प्रतिरोध। चाहे चालक कह दे, चाहे परिपथ कहे, चाहे प्रतिरोध, इस नाम से अगर कभी आता है ओमी अनोमी, तो आप बहुत आसान तरीके से कर लोगे। है कुछ नहीं, बहुत आसान है। जो ओम के नियम पालन करे ओमी, जो नहीं करे वो आपका अनोमी, ठीक है। जैसे मान लो हमने कुछ बताया, आप उसका पालन कर रहे हो तो आपको हो जाएगा, और नहीं किए तो उसका उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पर है क्या, ओमीय चालक या ओमीय परिपथ या ओमीय प्रतिरोध क्या होता है, तो लिखेंगे एक ऐसा चालक या एक ऐसा परिपथ, ठीक है, ऐसा लिखेंगे इसमें, एक ऐसा चालक या परिपथ जो ओम के नियम का पालन करता है, उसे ओमीय चालक या ओमीय परिपथ कहते हैं, और इनके प्रतिरोध को ओमीय प्रतिरोध कहते हैं, ओमीय प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है, एक ऐसा चालक या एक ऐसा परिपथ जो ओम के नियम का पालन करे, उनके नियम को माने, वही आपका परिपथ या चालक आप कहलाए क्या, ओमीय चालक या ओमीय परिपथ कहते हैं। और इनके नियम को ही, इनके प्रतिरोध को, जो भी इनका रेजिस्टेंस हो, इनके प्रतिरोध को ओमीय प्रतिरोध कहते हैं। अब चाहे दोस्तों आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हो इसमें, ठीक है, एग्जाम्पल इसमें जो है बना सकते हो या फिर लिख सकते हो अगर लिखना चाहे तो।
तो लिख लेना एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल में आपको नोट कर लेना है, तांबे का तार, टंगस्टन का तार, पारा आदि। तांबे का तार, कॉमा, टंगस्टन का तार, टंगस्टन का तार, कॉमा, पारा आदि, पारा आदि। अब ये नहीं सोचना पापक पारा है, ठीक है, पापक बरिया और पापक पारा, ये नहीं सोचना है। ये पारा है जिसको मरकरी Hg बोलते हैं, वो वाला है, ठीक है। तो लिख लो इसमें एग्जाम्पल है, तांबे का तार, टंगस्टन का तार, पारा आदि। इतना कर लो जल्दी से। तो एक ऐसा चालक, हमने कहा कि एक ऐसा चालक या परिपथ जो ओम के नियम का पालन करे, ये बात आपको ध्यान रखना है। ओम के नियम क्या करे, पालन करे, करता है या करे, उसे ही ओमीय चालक या ओमीय परिपथ कहते हैं, और इनके प्रतिरोध को ओमीय प्रतिरोध कहते हैं। इतना दोस्तों जल्दी से लिख लो, यहाँ तक का नोट कर लो। ठीक है, तो आपके बाद जो है यहाँ पर सेट कर लेना है कि जो ओम के नियम का पालन ना करे, वो चाहे परिपथ हो चाहे चालक हो, वही आपको कहलाएगा, जो पालन कर रहा है वो कहलाएगा क्या, ओमीय चालक या परिपथ, और उन्हीं प्रतिरोध को ओमीय प्रतिरोध। जो पालन नहीं करेगा वो आपका अनोमी कहलाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना, और एग्जाम वाले पूछ चुका है। तो अगर इतना हो गया हो तो बताइए, हम इसके आगे बढ़े, ठीक है। तो इतना जल्दी से नोट कर लीजिए। तो हो गया है, इसको हटा रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल याद रखना, तांबे का तार, टंगस्टन तार, पारा आदि। चलो अब अगला देख लो। तो दोस्तों अगला लिख लेना आपको, अनोमीय चालक, अनोमीय, अनोमीय चालक या परिपथ या प्रतिरोध, या प्रतिरोध, तो उसमें पालन करता था, यहाँ पर पालन नहीं करेगा। तो लिखेंगे एक ऐसा, एक ऐसा, ऐसा चालक या परिपथ, परिपथ जो ओम के नियम का, ओम के नियम का, नियम का पालन नहीं करता है, नहीं करता है, उसे, उसे अनोमीय, अनोमीय चालक या परिपथ, या अनोमीय परिपथ, अनोमीय परिपथ कहते हैं, कहते हैं। इनके प्रतिरोध को, इनके प्रतिरोध को, प्रतिरोध को अनोमीय प्रतिरोध कहते हैं, अनोमीय प्रतिरोध कहते हैं, अनोमीय प्रतिरोध कहते हैं। तो वहाँ पर पालन कर रहा था, वहाँ पर क्या हो रहा था, जो नियम पालन करेगा वो आपका ओमी है, जो नहीं करेगा अनोमी, ध्यान रखना। तुमने कहा एक ऐसा चालक या परिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है, उसे अनोमी चालक या अनोमी परिपथ कहते हैं, और इनके प्रतिरोध को, इनके रेजिस्टेंस दोस्तों अनोमी प्रतिरोध कहते हैं। इतना जो है नोट कर लीजिए, और एग्जाम्पल भी लिख लीजिए इसमें, एग्जाम्पल भी लिख लो। ऐसा पल जो एग्ज़ाम में आता है, एग्ज़ाम वाला पल, नोट कर लो इसको भी। तो जल्दी से इतना लिख लो, और फिर इसका एग्जांपल भी नोट कर लो आप लोग। तो सनी डायोड हो जाएगा, ट्रांजिस्टर हो जाएगा, तो लिखेंगे ट्रांजिस्टर, जो कि लास्ट लेसन में पढ़ाएंगे ट्रांजिस्टर के बारे में, ये हो जाता है। और साथ में सनी डायोड है, जैसे पीएन जंक्शन, पीएनपी, एनपीएन, ये सब पढ़ाएंगे। सनी डायोड हो गया,
और इसमें लिख सकते हो टार्च का बल्ब, टार्च का बल्ब आदि, टार्च का बल्ब आदि, इतना नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल साथ ही ये आपका हेडिंग समाप्त हुआ। तो अनोमीय चालक या अनोमीय परिपथ या अनोमीय प्रतिरोध आप क्या होता है, बहुत आसान है। हमने कहा एक ऐसा परिपथ, एक ऐसा चालक जो ओम के नियम का दोस्तों पालन ना करे या नहीं करता है, उसे हम लोग अनोमीय चालक या अनोमीय परिपथ कहते हैं, और उसी के प्रतिरोध को दोस्तों अनोमीय प्रतिरोध कहते हैं। एग्जाम्पल है ट्रांजिस्टर है, सनी डायोड है, टार्च का बल्ब है आदि। इतना जल्दी से लिख लीजिए। तो दोस्तों जल्दी से यहाँ तक का जो है पूरा नोट कर लीजिए। तो समझ में आ गया ना। ओमी अगर कहे तो ओम के नियम का पालन करेगा, अगर अनोमी कहते हैं तो वो पालन नहीं करता। सिर्फ यही बात आपको याद रखना है और कुछ भी नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल याद रखना, इसमें ट्रांजिस्टर, सन डायोड और टार्च बल्ब, वहाँ पर तांबे का तार, टंगस्टन तार, पारा आदि है। ठीक है, तो दोस्तों हो गया होगा। तो एक बार फिर से रिपीट कर ले रहे हैं। ओमी का मतलब जो पालन करे, अनोमी का मतलब जो पालन ना करे। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ने वाले हैं, और बाकी जो भी हमने पढ़ा है एग्जाम में ये पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। 5 नंबर का, 2 नंबर का, 3 नंबर का, ऐसा करके पूछ लेता है, तो इसलिए इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। बाकी जो है आप लोग अपना ख्याल रखिए, मेहनत करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। सभी गुड नाइट, ठीक है। खुश रहिए, मस्त रहिए, मेहनत करिए, पढ़ाई करिए। आज इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नए टॉपिक के साथ। आज कितना ही, धन्यवाद, जय हिंद।